हाँ, शिवा न्यूज़ आज पंचायत समिति रतनगढ़ पहुंच चुकी है। यहाँ कैंप लगा हुआ है। उस कैंप में हाँ साहब, ओ क्या को कैंप लगा रखे थे? आपको नाम बता दो पहले तो। मेरा नाम रामूराम है और गांव मेरा रतनगढ़ ब्लॉक में ही बरजांगसर है। ये सक्रिय चूरू सेंटर एक संस्थान है जो चूरू ज़िले में 24 साल से काम करी है और पूरे भारत में 45 साल से काम करी है। संस्थान मुख्यतः 3 मुद्दों पर काम कर रही है। पहला है हमारा स्वावलंबनी मुद्दे के तहत जो भी हमारे क्षेत्र की और पूरे देश की जो महिलाएं हैं उनके साथ किसी भी प्रकार का अत्याचार नहीं हो, शोषण नहीं हो, मारपीट नहीं हो, उनके साथ हिंसा नहीं हो। और जो हमारे समाज में लड़के और लड़कियों में, महिला और पुरुष में जो भेदभाव का जो मुद्दा चल रहा है, इसको हम कैसे रोकें, कैसे कम करें, इस मुद्दे पर हमारी संस्थान काफ़ी समय से प्रयासरत है। दूसरा मुद्दा है हमारा स्वशासन, खुद का शासन, जनता का शासन, आम नागरिक का शासन कैसे हो, इसके ऊपर हमारी संस्थान लंबे समय से काम कर रही है। और इसके तहत हम लोगों को पंचायती राज, जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, उनसे हम लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि भी आप ग्राम पंचायत में जाइए, ग्राम सभा में जाइए। हमारे जो 73वां संविधान संशोधन है 1994 में जब लागू हुआ तो हमारे संविधान ने बहुत सारे पावर ग्राम सभा को दिए हैं। उस पावर के तहत महिला सभा, वार्ड सभा हो, महिला सभा हो, ग्राम सभा हो और ग्राम पंचायत की सभा हो, ग्राम पंचायत की मीटिंग हो। उस मीटिंग में आम नागरिक की जो समस्याएं हैं, जो दिक्कतें हैं, वो सुनी जाएं। ग्राम सभा में जो मुद्दे उठते हैं उनका निराकरण हो, समस्याओं का समाधान हो। ये हमारा दूसरा कार्यक्रम है। तीसरे कार्यक्रम के तहत हम काम कर रहे हैं संपदा प्राकृतिक। संपदा प्राकृतिक के तहत जितने भी हमारे प्रकृति ने जो हमें सोर्स दिए हैं, जल, जंगल और ज़मीन को हम कैसे बचाएं, पर्यावरण को अशुद्ध जो पर्यावरण हो रहा है उसको कैसे रोकें, इसके ऊपर हमारी संस्थान काम कर रही है। आज का जो हमारा विशेष कार्यक्रम है इसको बोलते हैं हम सूचना कैंप। ये प्रत्येक पंचायत समिति के अंदर प्रत्येक महीने के लास्ट वीक में हम ये कैंप लगाते हैं। आज हमारे सब क्षेत्रों में कैंप लगे हुए हैं। सरासर, सुजानगढ़, रतनगढ़, अलग अलग तारीखों से कैंप लगाते हैं प्रत्येक महीने में। इसके दौरान हम लोगों को जानकारियों से संबंधित हमारे पास बहुत तरह की किताबें हैं। इसमें अलग अलग किताबें हैं, जैसे निर्माण कामगारों की खास योजना। इसको नाम से हम ये नहीं सोचे भी ये क्या कहना चाह रहे हैं, निर्माण कामगार है क्या। जो मजदूर लोग हैं, जो लेबर लोग हैं, उनके लिए एक कार्ड बनता है विशेष रूप से। उस कार्ड के माध्यम से वो क्या क्या उसको बेनिफिट मिल सकता है, क्या फ़ायदा मिल सकता है और उसमें कौन कौन सी स्कीमें हैं। इसमें बहुत सारी योजनाएं हैं, स्कीमें हैं, जिनके भी ये निर्माण कामगार का जो लेबर कार्ड हम बोलते हैं, जिसको श्रमिक कार्ड बोलते हैं, मजदूर कार्ड जिसको बोलते हैं, ये मजदूर कार्ड बनने के बाद किसी भी परिवार में यदि बच्चे पढ़ रहे हैं तो उन बच्चों को सरकार छात्रवृत्ति देती है। किसी घर में यदि लड़की है, 8वीं पास है, उसकी उम्र 18 वर्ष हो गई और यदि ये मजदूर कार्ड, लेबर कार्ड बना हुआ है तो सरकार शुभ शक्ति योजना के तहत 55,000 रुपये देने का प्रावधान है इसमें। ये आवेदन हम किसी भी ई मित्र पर जाके कर सकते हैं। बरसत शर्त ये है कि आप किसी भी ई मित्र पे ऑनलाइन आवेदन करें, आप रसीद ज़रूर लें, अन्यथा आपके डॉक्यूमेंट्स किसी भी स्थिति में यदि नहीं पहुंच पाएँ तो आपके पास कोई सबूत नहीं रहता। इसके अलावा हमारी विशेष लोगों की खास योजनाओं से संबंधित एक बुक है। इसमें जो हमारे समाज में एकल नारी महिलाएं हैं, विधवा महिलाएं हैं, गरीब जो लोग हैं, दिव्यांग जो लोग हैं, उनके लिए सरकार ने क्या क्या योजनाएं, स्कीमें चला रखी है, उसके बारे में भी इसके तहत सारी का सारी इसमें प्रक्रिया लिखी हुई है, कैसे हम उसकी जानकारी लें। तीसरा हमारा है प्रकृति संग हमारा जीवन। शुद्ध जल, शुद्ध हवा, शुद्ध भोजन को हम कैसे सुरक्षित रखें। प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन जल को हमने अशुद्ध कर दिया है। बड़े बड़े शहरों के जो नदी नाले हैं उनको हमने
उन नदियों में बहा दिया है और हमारा जो पानी है वो है स्वच्छ हो रहा है, अशुद्ध हो रहा है। हवा को हमने कीटनाशी दवाइयाँ डाल के और कल कारखाने प्रदूषण जितने भी व्हीकल हैं उनसे जो प्रदूषण हो रहा है इसको हम कैसे कम से कम इसको यूज में लें, इसके ऊपर हमारी संस्थान ये किताबों का कोई चार्ज नहीं है, निःशुल्क है। इसके अलावा आपनो गांव आपनो विकास अपनी योजना के तहत भी हम ये किताबें हैं ये निःशुल्क आपके यहाँ हम कैंप के दौरान लोगों को वितरण कर रहे हैं, इसका कोई हम चार्ज नहीं ले रहे। और इन किताबों के माध्यम से हम हर महीने यहाँ जो कैंप लगाते हैं इसमें 60-70 लोगों का हम रजिस्ट्रेशन यहाँ करते हैं और लोग आते हैं, लोगों को जानकारी देते हैं। इसके अलावा आज हमने 10 लोगों के सूचना के अधिकार के तहत आवेदन हमने करवा दिए हैं और राइट टू इन्फॉर्मेशन जो सूचना का अधिकार कानून 2005 बना है वो आम नागरिक के लिए किसी भी प्रकार की जो सूचनाएं हैं हमारे जो संबंधित हैं, हमारे जो डेली जीवन में काम आने वाली सूचनाएं वो ले सकते हैं। ये बहुत ही काम का एक सरकार ने हमें कानून दिया है, हमने एक हथियार दिया है, किसी भी डिपार्टमेंट से हम जानकारी ले सकते हैं कि भी हमें ये जानकारी हमें चाहिए। इसके अलावा मेरा गांव मेरी सरकार ये भी हम किताबें दे रहे हैं, इनमें भी हमारी जो जीपीडीपी विलेज प्लान जो बन रहा है, हर ग्राम पंचायत में विलेज प्लान बनता है, उसके तहत हमारे जो गांव के जो मुद्दे हैं, गांव की जो समस्याएं हैं वो हम जीपीडीपी में डलवाएं और हमारे गांव की जो योजनाएं हैं, हमारे गांव के विकास का जो मुद्दा है, इस विकास के मुद्दे में हम आगे बढ़ें और गांव का एक अच्छा विकास करें। एक गांव